नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शनिवार को देश भर में मनाई जाएगी ईद उल अजहा। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाते हैं इस त्योहार को और दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए हैं। मुस्लिम समाज ने तैयारियां पूरी की, बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। तो इस्लाम धर्म का पवित्र त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद शनिवार को देश भर में मनाया जा रहा है और यह पर्व अल्लाह के प्रति अपनी जो अंदर की मंशा है, जो अपनी भावनाएं हैं, उसको व्यक्त करने के लिए हजरत इब्राहिम की जो है याद में, उनकी दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ईद को लेकर देश भर में खास तैयारियां की गई है और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाजारों में चहल पहल है और मुस्लिम समाज ने त्योहार को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली है। तो दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज ने भी इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली है। अलग अलग हिस्सों से रंग बिरंगी जो पकवान है वो भी देखने को मिल रहे हैं और बाजारों में भी बेहद रौनक और ईद उल अजहा की पूरी तैयारी बात करें तो देश भर में देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर काफी खुशी देखने को मिल रही है। तो ये आपको बताते चले, जहां देश भर में ईद उल अजहा की पूरी तैयारी की बात करें तो काफी जोर शोर से जो है वो देखी जा रही है। और शनिवार को देश भर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में इस त्योहार को मनाते हैं। और दिल्ली एनसीआर की बात करें, चाहे देश के किसी अन्य हिस्से की, वहां भी इतनी ही खुशी और इतना ही माहौल जो है खुशनुमा बना हुआ है। हर जगह इस खुशी को लोग बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ गले मिलकर शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और इस त्योहार को मनाने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। तो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के अन्य भी कई हिस्से में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और आज बड़ा ही खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है मुस्लिम समाज के बीच और ऐसे में पूरी तैयारियां भी की गई है। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, आज देश भर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। लोगों में एक अलग ही खुशी का माहौल, किस तरह के माहौल देखने को मिल रहा है? अगर हम अभी उत्तराखंड की बात करें, देखिए, उत्तराखंड में काफी सौहार्द के साथ त्योहार मनाया जा रहा है और धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए पहले से तमाम तैयारियां की गई थी। और खास तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको विशेष फोकस किया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से। और पूरे प्रदेश में क्योंकि हर साल जिस तरह से त्योहार मनाया जाता है, ये खुशियों का त्योहार है और सौहार्द के वातावरण में त्योहार को कैसे मनाया जाए, इसको लेकर के पूरे प्रदेश में जगह जगह पर लोगों से पहले से ही जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने बैठकें की और सभी लोगों से ये अपील भी की है कि जो कुर्बानी है वो जगह जगह पर न दिया जाए, सार्वजनिक स्थल पर न दिया जाए। और इसके अलावा खुले में जिस तरह से लोग तमाम जगहों पर जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी न दी जाए, ताकि कहीं से भी गतिरोध की स्थिति न हो। आपस में समन्वय बना करके ही त्योहारों को मनाया जाता है। तो इसको लेकर के पहले से चेतावनी भी दी गई है, लोगों से अपील भी की गई है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निगरानी की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से सभी जगहों पर LIU के जो तमाम जो इंस्पेक्टर हैं, तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो लगे हुए हैं और वो
एक एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कहीं से भी कहीं गतिरोध वाली स्थिति उत्पन्न न हो, इस पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। जी बिल्कुल। नमाज की बात करें, वो भी बहुत ही एक खास वक्त होता है और इस दौरान भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं मस्जिदों में और वहां जाकर जो है नमाज अदा करते हैं। अगर हम नमाज के लिहाज से देखें, जो मस्जिद है वहां के सुरक्षा इंतजाम किस तरह से, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इतने लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं किसी तरह की बातचीत और चर्चा जो है वो शुरू होते ही इस दौरान थोड़ा माहौल बिगड़ने का भी डर होता है। तो ऐसे में क्या तैयारियां प्रशासनिक तौर पर मस्जिदों के आसपास? देखिए, जितने भी जगहों पर नमाज पढ़ी जाएंगी वहां पर पहले से ही तमाम तैयारियां की गई हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो निर्धारित स्थानों पर ही जाकर के नमाज पढ़ें, कहीं से भी सड़क जाम की स्थिति न देखने को मिला। और खास तौर पर जैसे कि अभी आपने कहा कि निगरानी जरूरी है और इसीलिए पुलिस प्रशासन की ओर से ये अपील की गई है लोगों से कि वो समन्वय बना करके ही रहें। ईदगाहों पर और मस्जिदों के आसपास जो नमाज जब लोग पढ़ने जा रहे हैं तो पूरी तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाने के लिए जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके माध्यम से भी पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि कुर्बानी के कानून के अनुसार ही त्योहार को मनाया जाए। और जो शरारती तत्व हैं, कई बार ऐसे माहौल में वो सक्रिय हो जाते हैं और वो शरारत करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनकी जो निगरानी है उसके लिए भी पुलिस की तरफ से LIU की जो टीम है वो सक्रिय है और सभी जगहों पर यही पुलिस प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि जो पशु की कुर्बानी है वो बिना अनुमति के ना हो और जो नमाज का जो जगह है जहां नमाज पढ़ने लोग जा रहे हैं ईदगाहों पर और मस्जिदों में, वहां पर भी प्रतिबंधित जानवरों को मारने के लिए रोक लगा दी गई है और खास तौर पर सार्वजनिक स्थल पर इस तरह से कुर्बानी न दी जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, देश भर में ईद उल अजहा की पूरी तैयारियां और ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट मोड पर। और एक बार हमारे संवाददाता इंद्रेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह से जो है तैयारियां देखने को मिल रही है। इंद्रेश, देखिए, ईद उल अजहा देश भर में जो है रौनक एक लेकर आई है। मुस्लिम समुदाय की बात करें, बहुत ही खुशी और हर्ष उनके बीच देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, जिले में और पूरे देश भर में जिस तरह से ईद के त्योहार को मनाया जाता है तो ये खुशी और शांति का त्योहार है। पर कुछ कभी कभी देखा जाता है कि इसमें जो शरारती तत्व है अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। पर अभी तक जिले के अंदर जो है किसी भी प्रकार की कोई हताहत नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है इस पर बहुत ही अच्छे इंतजाम करते हुए एक अच्छे निर्देशन दिए हैं सभी को कि भाई शांति व्यवस्था से त्योहार को मनाया जाए, जो इको फ्रेंडली की बात चल रही है। जी इंद्रेश, देखिए, कुर्बानी को लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कई सारे गाइडलाइंस जारी किए गए, हिदायत भी दी गई, खुले में ना काटे जाए, साथ ही जो प्रतिबंधित पशु है उनको उनकी कुर्बानी ना दिया जाए। इसको लेकर अभी कैसे जो है माहौल देखने को मिल रहे हैं? क्या वाकई में इन चीजों को फॉलो किया जा रहा है? देखिए, अभी तक तो फॉलो किया जा रहा है, पर आप इस बार देखिए कि एक देश में जो एक नई लहर उठी है, इको फ्रेंडली इसको मनाया जाए। जी। तो इको फ्रेंडली का मतलब ही साफ है कि आप पर्यावरण की दृष्टि से जो है इसे शांति तरीके से और सुरक्षित तरीके से इसको मनाएं। पर खुले में प्रतिबंधित जो बताया गया है कि इसका तो पालन हमेशा होता रहा है और अभी तक भी जो है इसको लेकर कड़े इंतजाम पुलिस ने जो है जिले भर में किए हैं, जिसपे ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, QRT भी लगी है, सिविल ड्रेस के भी लोग हैं, LIU भी है। इसको लेकर जो है शांति व्यवस्था अभी तक कायम है शहर में। बिल्कुल। बाजारों में कैसी चहल पहल, क्योंकि इस वक्त हम देखें जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, चाहे उनकी बात कर ले या फिर बड़े बुजुर्ग, काफी खुश और अलग ही एक माहौल में जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं। किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, रौनक की बात करें तो यह ईद जो त्योहार है एक शांति वाला त्योहार है।
इसमें जो मुस्लिम समुदाय है वो बड़े ही अच्छे तरीके से इसको पार्टिसिपेट भी करता है। और छोटी छोटी बच्चों की जैसे आपने बात की, तो उनका तो त्योहार ही इस बात को लेकर है कि खुशी का माहौल जो है साफ साफ नजर आता है। आज बाजारों में जो है रौनक भी है, और सुबह से ही जो है ईद के बाद जब नमाज पढ़ी गई उसके बाद जो है शहर में बाजार में जो है इसको रौनक अच्छी खासी देखी गई। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार देश भर में जो खुशी और हर्षोल्लास है वो बहुत ही खुलकर नजर आ रहा है, और जैसा कि अभी भी हमारे सहयोगी ने बताया कि इको फ्रेंडली बनाने की जो कोशिश है उस पर कहीं ना कहीं लोग भी काम कर रहे हैं। और एक बार फिर महाराष्ट्र में हमारे सहयोगी गजानन जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। गजानन, देखिए देश भर में अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जो है ईद उल अजहा को लेकर एक अलग ही खुशी, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें वहां किस तरह से जो लोग हैं इस त्योहार को मनाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल जूही, महाराष्ट्र के हर जिले में ईद का त्योहार काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां तक बात करें पूरे भारतवर्ष में इको फ्रेंडली ईद की बात चल रही है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है, जो ये धर्म के समाज हैं, ये इस बात से थोड़े नाखुश भी हैं, लेकिन साथ ही अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने इस बात की भी पूरी कोशिश की है कि माया नगरी मुंबई में ओपन प्लेसेस में स्लॉटर न किया जाए, यानी ओपन प्लेसेस में कुर्बानी न दी जाए। चाहे वो रेसिडेंशियल सोसाइटीज हो तो वहां पे म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पे उन्होंने एक क्षेत्र डिसाइड कर लिया है कि भाई यहाँ पर कुर्बानी दी जाएगी ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मुंबई हाई कोर्ट में भी करीबन 4 पिटिशंस आई थी, जिसके ऊपर जो सामाजिक क्षेत्र यानी ओपन प्लेसेस, जैसे मुंबई के आर्टरी ग्राउंड की बात हुई थी, देवनार का स्लॉटर हाउस कहा गया था, बुमरा का स्लॉटर हाउस कहा गया था। तो इन सभी चीजों के ऊपर मुस्लिम समुदाय ने भी काफी सपोर्ट किया है मुंबई पुलिस को और एक आम जन के हिसाब से कि किसी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। हाल फिलहाल अब तक का जो वक्त मुंबई और महाराष्ट्र में रहा है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है कि कहीं किसी तरह का हिंसा हुआ हो या कोई नोक झोंक हुई हो। सब कुछ अच्छे से चल रहा है और उम्मीद यही की जा सकती है कि बिल्कुल। देखिए इस वक्त अगर बात करें, क्योंकि त्योहार जब आते हैं ऐसे में जो अराजक तत्व है वो बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम जरूर देखने को मिलते हैं, कहे जाते हैं जो गाइडलाइंस है वो जारी किए जाए, लेकिन सुबह से अब तक की चहल पहल, क्या सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मुंबई, माया नगरी मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में ये त्योहार मनाया जा रहा है। हाल फिलहाल किसी भी तरह की अराजक एक्टिविटीज सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार देखिए देश भर में जो खुशहाली है वो लोगों में खुलकर सामने आ रही है, और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं मुस्लिम समाज भी उसमें अपनी भागीदारी बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ इको फ्रेंडली, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि पूरी तरह से जो त्योहार है इसको इको फ्रेंडली बनाने की कोशिशों में लोग भी अपनी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम वाकई में हर चीज साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार हैं। और वहीं एक और जानकारी लखनऊ से सामने आ रही। यूपी एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान 102 दुर्लभ प्रजातियों के कछुए बरामद किए गए हैं। गिरोह के कई सदस्य मौके से गिरफ्तार किए गए। तस्करों का नेटवर्क देश के कई राज्यों और विदेशों तक फैला हुआ है। वहीं आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के पूरे रैकेट का खुलासा भी किया जा रहा है। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से देखें अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है यूपी एसटीएफ की तरफ से, और अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, जहां ऑपरेशन के दौरान 102 दुर्लभ प्रजातियों के कछुए बरामद किए गए हैं और गिरोह के कई सदस्य मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ की यानी कि देखिए कछुए की तस्करी, और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और कई सदस्य भी, या यूं कहे कि कई तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। नेटवर्क जो है इनके कहां जुड़े हुए इनके तार जो है तस्करों के, इन तमाम चीजों की छानबीन भी की जा रही है। कई राज्यों और यहां तक कि विदेशों तक फैला हुआ बताया जा रहा है। हालांकि एजेंसियों की बात करें तो वो लगातार जुटी हुई है, पूछताछ आरोपियों से की जा रही है। तस्करी के जो पूरे रैकेट का खुलासा है वो करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अब तस्करों पर भी नकेल कसने के लिए जो प्रशासनिक अमला है पूरी तरह से तैयार है।
बढ़ते हैं आगे। आज एक और जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस नियमित सेवाएं आज से शुरू हो रही है। श्रीनगर और कटरा के बीच नियमित सेवाएं शुरू, और अब यात्रा पहले के मुकाबले बहुत तेज, आरामदायक और सुविधाजनक होने जा रही है। श्रीनगर से माता वैष्णो देवी के दर्शन में बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं और हाई स्पीड ट्रैवल की सुविधा भी उपलब्ध है। रेलवे ने सुरक्षा और समयबद्ध संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो जम्मू कश्मीर के लिए कह सकते हैं बड़ी सौगात के तौर पर अब आज से श्रीनगर और कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की जो नियमित सेवाएं हैं वो शुरू हो गई है। और ये हाई स्पीड ट्रेन यात्रा को न सिर्फ तेज और आरामदायक बनाएगी, बल्कि श्रीनगर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, अगर हम देखें तो रोजाना लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वैष्णो देवी मंदिर पहुंचते हैं वहां माता के दर्शन करने। और ऐसे में जो ये सुविधा शुरू की गई है, वंदे भारत की सौगात दी गई है, इन श्रद्धालुओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। और ऐसे में देखिए तो बात करें तो ये ट्रेन जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, और इस ट्रेन के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए जो रेलवे ने सभी तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली है। बढ़ते आगे। हरियाणा में कोविड-19 के 31 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को आइसोलेशन में भेजा। सरकार ने सतर्कता बढ़ाने और टेस्टिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं। और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, लेकिन एहतियात जरूरी है। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। तो हरियाणा में भी अब जो कोविड-19 का मामला है, उनके संक्रमण के मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, और इन मामलों में हल्का सा इजाफा देखने को मिला है। और राज्य में बीते 24 घंटे में 31 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को आइसोलेशन में भेज दिया है और लगातार निगरानी की जा रही है। सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने और सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की उम्मीद की है। और वहीं ईद उल अजहा से पहले दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस की रात 9 बजे से 12 बजे तक गश्त जारी, और होटलों, गेस्ट हाउस की बात करें, वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। ट्रैफिक विभाग के साथ समन्वय बनाकर पिकेटिंग और निगरानी, यानी कि ईद उल अजहा के मद्देनजर देश भर में यूं कहें कि अगर हम देखें राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की जो वारदात है, जो सामाजिक सौहार्द है, वो ना बिगड़े। और ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से रात के 9 बजे से 12 बजे तक गश्त भी की गई, चेकिंग अभियान चलाया गया। एडीसीपी ऐश्वर्या सिंह ने इसको लेकर भी जानकारी दी है कि गेस्ट हाउस और वाहनों की जो चेकिंग है वो की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पिकेटिंग की गई है। ट्रैफिक विभाग के साथ ही तालमेल भी जो है वो लगातार बनाया गया है। पुलिस ने भरोसा जताया कि जो दिन है ये आज का पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा, और उसी के तहत प्रशासन जो है पूरी तरह से सक्रिय। और जामा मस्जिद में नमाज के लिए उमड़ा जन सैलाब। अमन और भाईचारे की दुआओं के साथ नमाज अदा की गई। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। पुलिस ने सुरक्षा के लिए विशेष बंदोबस्त भी किए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा के मौके पर शुक्रवार की सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो नमाजी है उनका जन सैलाब उमड़ पड़ा, और ऐसे में बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो एकजुट होकर अमन, शांति और भाईचारे की दुआओं के साथ ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। और नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और कुर्बानी की रस्में अदा की गई। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने भी मस्जिद परिसर और आसपास के इलाकों में खास इंतजाम किए थे। संभल से खबर आपको बताते चले, ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण अदा की गई। मस्जिदों और ईदगाहों में उमड़ी भीड़ और प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। तो उत्तर प्रदेश के संभल में शनिवार की सुबह ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण और सौहार्द के माहौल में अदा की गई है। शहर के मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हुए और अल्लाह से अमन चैन की दुआ की। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ड्रोन के जरिए निगरानी भी की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और परंपरा के मुताबिक कुर्बानी की रस्में भी अदा की गई।
मुंबई में ईद उल अजहा के अवसर पर माइम दरगाह और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ उमड़ी और बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सुबह की नमाज के लिए वहां पहुंचे और नमाज अदा की। साथ ही साथ अमन चैन की दुआ मांगी और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण और जो है लोगों के अंदर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। जिस तरीके से देखे तो लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और पारंपरिक तौर पर कुर्बानी की रस्में इस दौरान अदा की गई। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।